बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल जो बेकरियों में और शादियों ब्याहों पर बनाया जाता है रबड़ी दूध खोए के बगैर खोए जैसा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको पीने के बाद बिल्कुल भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये रबड़ी दूध घर में बनाया है या बाज़ार से लेकर आए हैं। बहुत ही मज़ेदार और इसका फ्लेवर होता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तुखम लंगा। ये मेरे पास तुखम लंगा है, इसका मैं 1 से 1.5 चम्मच पानी के अंदर शामिल कर दूँगी। ये वाला प्रोसीजर सबसे पहले करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये इतना सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है कि एक दुगना क्या 3 गुना ज़्यादा ये फूलकर हो जाता है। इसलिए इसको पानी में भिगोकर रखना ज़रूरी है। चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कर देंगे अब हम साइड पर। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर 1 कप मैं शुगर का शामिल करूँगी चीनी। जब भी हम बर्तन में चीनी शामिल करते हैं तो उसको ऐसे फैलाकर शामिल करना है, डालना है। अगर हम एक ही जगह पर रख देंगे चीनी को डालकर तो इससे क्या होगा, शुगर जो है हमारी जो चीनी है सही से अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगी। हमें अच्छी तरह से इसको मेल्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, चंद ही सेकंड हुए हैं इसको रखे हुए, तो जो चीनी है हमारी मेल्ट होना तकरीबन लग गई है। तो आप लोगों को एक ख़ास बात बता दूं कि जब भी आप लोग चीनी को कैरमलाइज करते हैं, ब्राउन करते हैं और या इसको मेल्ट करते हैं तो आप लोगों ने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है, स्टील का बर्तन नहीं इस्तेमाल करना। एक तो उससे कलर उतरता है और दूसरा जो चीनी है उसके साथ चिपक जाती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं चीनी हमारी जो है मेल्ट हो चुकी है। मज़ीद हम इसको कोई 30 सेकंड के लिए और पकाएंगे ताकि इसका अच्छा सा प्यारा सा सॉफ्ट सा कलर आ जाए, जिस तरीके का हमें रबड़ी दूध में चाहिए होता है। यहाँ पर ये हमारी जो चीनी है अच्छी तरह से कैरमलाइज हो गई है और अब मैं इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। जब भी आप लोग दूध शामिल करें तो दूध आप लोगों ने एकदम से ढेर सारा दूध इसके अंदर शामिल नहीं करना होता, या आप लोगों ने ख्याल रखना है कि दूध आपके ऊपर भी आ सकता है और फिर आप लोग जल भी सकते हैं। आपने ऐसे आहिस्ता से थोड़ा सा दूध पहले शामिल करना है, इसको आपने मिक्स कर लेना है, फिर आप लोगों ने बाकी का बचा हुआ दूध इसमें शामिल कर देना है। माशाल्लाह जी ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा इसका कलर आ चुका है। ये सिर्फ कलर लेकर आने के लिए और खुशबू बढ़ाने के लिए अब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। दूध को बॉयल आने तक पकाएंगे। यहाँ पर हम अगला प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, मैं 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का शामिल करूँगी और कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल नहीं स्किप करना, ये पार्ट बहुत अहम है। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर पानी शामिल करूँगी। आप इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने, इसलिए इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्सचर जो बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। दूध की तरफ जाते हैं। दूध हमारा तकरीबन बॉयल होने वाला है, दूध हमारा पकने लग गया है, इसके बबल्स बढ़ रहे हैं। 1-2 मिनट ही इसको और लगेंगे कि दूध हमारा फुल पकने लग जाएगा। माशाल्लाह जी दूध को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर बैटर शामिल करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। जब इसके अंदर बैटर को आप लोग शामिल करने लगें तो आप लोगों ने फ्लेम को लो कर देना है ताकि दूध जो है बॉयल होकर बाहर ना आ जाए। इस तरीके के लिए तो ये वाला टिप जो है ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोग फ्लेम को हाई कर देते हैं तो दूध बाहर आ जाता है। अब हम एक छलनी की मदद से इसको स्ट्रेन करके डाल देंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स अगर बना भी है तो वो स्ट्रेन करने के दौरान निकल जाएगा। इसको स्ट्रेन करके हम शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट ही हुए हैं तो ये बैटर हमारा तकरीबन पक कर तैयार हो चुका है।
इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे। पकाने के बाद यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और बैटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। फ्रीज़र में रखकर थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। इससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा जो ठंडा भी हो जाता है। आपने फ्रीज़र में ऊपर बर्फ़ वाली जगह पर नहीं रखना, नीचे रखना है कि हमने इसको सिर्फ ठंडा करना है, क्योंकि बाद में हमने इसके अंदर आइस भी शामिल करनी है। तो यहाँ पर ठंडा हो चुका है। तो माशाल्लाह जी दूध ठंडा हो गया है। यहाँ पर हमने तुखम लंगा लिया है, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर बैटर शामिल करूँगी ताकि इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें। आइस भी शामिल की है इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बाकी का जो बचा हुआ बैटर है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ठंडा, बहुत ही मज़े का बनता है। जब आप लोग एक दफ़ा इसको बनाएंगे गर्मियों के मौसम में, ईद आ रही है, बकरा ईद के मौसम पर जब आप अपने घर में आए मेहमानों को बनाकर देंगे तो यकीन करें आपके मेहमान पीकर आपकी ऐसी तारीफ़ करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कुछ आइस क्यूब्स बची पड़ी थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए बादाम शामिल किए हैं और यहाँ पर मेरे पास बर्फ़ी है, इसको भी बर्फ़ी को